शाम होते ही मेरा बच्चा मेरी गोद की तरफ लपकता था, मगर अब जुनैद आरफा को नहीं आने देगा। लेकिन साजिद के अब्बा, एक बात मेरी समझ में आई है कि अगर जुनैद आरफा की शादी करा दे तो फिर उसके बाद तो आरफा बच्चा हमें सौंप देगी ना, हम ही उसके गार्डियन होंगे ना। क्या मतलब है? मुस्तकीम की एक बात तो मेरे पल्ले पड़ी है। अगर सुतेला बाप बच्चे को ठुकरा दे तो वो कहां जाएगा? जाहिर है आरफा को उसे हमें ही सौंपना पड़ेगा ना। ताहिरा, मुस्तकीम ने एक और बात भी तो की थी, अगर आरफा का शौहर हमारा हमदर्द हो, हमारा दुख समझने वाला हो, उसे हमारी तड़प का अंदाजा हो, तो फिर वो हमारी मदद कर सकता है। मेरी समझ में तो यही बात आ रही है कि मुस्तकीम से बढ़कर हमारा हमदर्द और कौन हो सकता है। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुस्तकीम? हाँ, मुस्तकीम हमारा देखा भाला है, पढ़ा लिखा है, बाइज्जत रोजी कमाता है, अपना घर है और सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। ठीक है साजिद के अब्बा, मौका मिलते ही मैं पहले मुस्तकीम से बात करूंगी और फिर जुनैद से। इरम। जी अम्मी। मैं सोच रही थी कि तुम एक दो दिन पहले आलिया के साथ जाके यहां तक की शॉपिंग कंप्लीट करवा लेना, फिर बाकी हम बाद में देख लेंगे। ठीक है अम्मी। अम्मी मैं सोच रही थी कि आलिया को साथ ही फर्नीचर की शॉपिंग भी करवा दूंगी, क्योंकि ज्वेलरी तो वैसे ही कंप्लीट हो चुकी है और एक दो दिन में हम डिज़ाइनर के पास जाके ड्रेसेस भी सिलेक्ट कर लेंगे। आलिया को वैसे भी शौक ड्रेसेस पसंद नहीं है, तो मैंने उसके लिए बहुत ही कैजुअल ड्रेसेस बनवाए हैं। तुमने सही किया, आई टोटली एग्री विद यू। अली, तुम कहाँ थे? आप लोगों की बदगुमानियों ने आरफा को किस दोराहे पर ला खड़ा किया है, कभी सोचा है आपने? आरफा, आरफा, आरफा! ये भूत कब तुम्हारे सर से उतरेगा अली? आरफा भूत नहीं अम्मी, जीती जागती औरत है वो। हालात और आप जैसे लोगों की ज़हरियत ने जीते जी मार दिया उसे। कातिल है आप सब उसके। होश में हो तुम? आरफा अच्छी है या बुरी, उसकी बदनामी के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो कातिल उसके। कातिल डॉक्टर, 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 कातिल डॉक्टर। नहीं, नहीं हूं मैं कातिल, कोई कत्ल नहीं किया मैंने। नहीं हूं मैं कातिल, नहीं हूं मैं कातिल। सुना आपने? कोई कत्ल नहीं किया मैंने, कोई कत्ल नहीं किया मैंने। सुना आपने? अली, अम्मी, अली क्या कह रहे थे? अली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो गया मेरे बेटे को? क्या हो गया मेरे बेटे को? मैं तो कहती हूँ जुनैद, उसको उसके हाल पर ही छोड़ दे। बिल्कुल गुमराह हो चुकी है वो, गुनाह और सवाब में फर्क ही भूल गई है। चुप हो जाओ फरहीन,
हमें तो लगता था ना कि लोग झूठ बोल रहे हैं, बहतान लगा रहे हैं उस पे, लेकिन आज तो अपनी आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया ना। मैं जानती हूं, मैं जो कुछ कहूंगी आप लोग उसका यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैं कबूल करती हूं कि मैं गुमराह हो गई थी। आरफा, मैं एतराफ करती हूं कि मैं गुमराह हो गई। बकवास बंद करो। अन्ना, वरना वरना क्या कर लेंगे आप? क्या मेरे लिए ये सजा कम है कि मेरा अपना भाई, जो खुद को मेरा बाप कहता है, समझता है मैं आवारा हूं, बदचलन हूं? आरफा, तो फिर तो ये बात साबित हो गई, हूं मैं आवारा, हूं मैं बदचलन। आरफा, सब तुम्हारी मामा को आवारा कहते हैं, बदचलन कहते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये तुम्हें भी मेरे अजीब अजीब नामों से बुलाकर जीने नहीं देंगे। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है आलियान। आज मैं अपनी इस बदनामी के किस्से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तुम मत रो, तुम्हारी मामा बदकिरदार नहीं है। क्या करने जा रही थी? जान लेने जा रही थी? अपने साथ साथ इस नन्ही सी जान की। मर जाने दीजिए मुझे भाई, मर जाने दीजिए। जमाने के तानों से मेरे और मेरे बच्चे का पीछा तभी छूटेगा जब हम मर जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, होश में आओ आरफा। तुम यूं खुदकुशी करके लोगों को सच्चा साबित करना चाहती हो। मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो, पागल था।
जो तुम्हारे किरदार पर शक किया। तुम एक माँ हो और माँ कभी बदकिरदार नहीं हो सकती। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। आप जहाँ चाहते हैं मेरी शादी कर दें। मुझसे और ये सब बर्दाश्त नहीं होता अब। अली, अभी मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अली, आप जिस हसीयत से गुजर रहे हैं उसमें आप मुझे अपना शरीक क्यों नहीं समझते? मैं तुम्हें कैसे शरीक कर लूं? तुम मेरी बीवी हो, मेरी शरीक हयात हो, और तुम्हें मुझ पर पूरा हक है शक करने का। अली, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आप प्लीज मुझे बताएं कि क्या बात है। मेरी छोड़ो, आरफा की पूछो। तुमने मुझसे छुपाया क्यों था कि आरफा घर छोड़ के चली गई है? लेकिन मैं जुनेद भाई के घर गया था इस उम्मीद से कि शायद वो मेरी बात सुनेंगे, आरफा को एक बेहतर माहौल देंगे जिंदगी गुजारने के लिए। वो उसके भाई हैं, उस पर शक नहीं करेंगे। लेकिन वो तो खुद ही उसे बदकिरदार साबित करने पर तुले हुए हैं। जुनेद भाई चाहते हैं कि आरफा भाभी दूसरी शादी करे। मैं भी तो यही चाहता हूँ यार। तो फिर उनकी और मेरी सोच में क्या फर्क है? मैं चाहता हूँ कि आरफा की शादी हो जाए, आरफा को शादी कर लेनी चाहिए, वरना मैं, तुम और ये माशरा, हम सब उसे मार डालेंगे। अली, मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान मत हो। मैं आरफा भाभी से बात करूंगी। मेरे मैं चाहता हूँ कि आरफा की शादी एक बहुत अच्छे इंसान से होनी चाहिए, जो उसकी कद्र, उसके दुखों का बदावा करे, ताकि साजिद की रूह को सुकून मिल सके। सच कहती हो फरहीन, जो कुछ हुआ उस सब से दिल में छेद हो गया। मुझे आरफा के साथ वो सलूक नहीं करना चाहिए था जो सारे जमाने ने किया। यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि आरफा का कोई कसूर नहीं था। जरूर अली ने उसे वर्गलाया होगा, सारे जमाने में उसे बदनाम कर दिए। लेकिन आप परेशान ना, मैं सुबह ही खाला को फोन करूंगी। जब कोई ना कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाएगा ना, तो आरफा भी मान जाएगी। अरे आरफा, आओ आओ। आई एम सॉरी भाभी, मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई। नहीं नहीं आरफा, बड़ी सख्त जान है ये, इतनी जल्दी मेरा पीछा थोड़ी छोड़ेगी। आप तो बस मौके की तलाश में होते हैं कि किसी तरह आपकी मेरे से जान छूटे बस। मेरे आने से आप लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो गई। आई एम रियली सॉरी भाई। पागल मत बनो आरफा,
ये तुम्हारा भी घर है। याद है इस घर के कोने कोने में हम घंटों खेलते थे। जब मेरी शैतानियों की वजह से अम्मी मुझे मारती थी तो तुम ही तो मुझे बचाती थी। मेरे पास तो बस अब यादों के सिवा और कुछ भी नहीं है। आप लोग खाना खाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकर आओ खाना, इकट्ठे खाते हैं। शुक्र है आरफा के चेहरे पे भी मुस्कुराहट है। आप फिक्र ना करें, मैं सुबह ही मुस्तकीम से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ले खाला, गर्मा गर्म कबाब और नान, जल्दी जल्दी निकाले, भूख लग रही है। अरे मुस्तकीम बेटा, हमारे कांधों पर उतना ही बोझ डालो जितना हम सह सकें। खालू, आप मेरी मोहब्बत को एहसान का नाम देकर मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? अल्लाह ने मुझे अच्छी तालीम, नौकरी, घर, पैसा, रुपया सब दिया है, बस एक घर का सुकून ही नहीं दिया ना मुझे। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा है ही कौन? अच्छा भाई, तुम खाना लगाओ, मैं जरा हाथ धोकर आता हूं। मुस्तकीम बेटा, बेटा कभी कभी मुझे तुम्हारा बड़ा ख्याल आता है। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या शादी? खाला, मेरी शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? क्या कमी है तुम में? खाला, शादी करना इतना आसान होता ना तो मैं कब का कर चुका होता। मेरी गारंटी कौन देगा? तुम्हारी गारंटी हम देंगे, हमसे ज्यादा तुम्हें कौन जानता है? खाला, आप देंगे मेरी गारंटी? फिर ऐसा करें कि लड़की भी आप ही ढूंढ लें। मुस्तकीम बेटा, वो बोले ना, कहते कहते रुक क्यों गई? बेटा मेरी जुबान साथ नहीं दे रही, मैं कैसे कहूं। मैं कह रही थी कि तुम आरफा से शादी कर लो। ऐसे आरफा को भी हंसता बसता घर मिल जाएगा और हमें आलियान मिल जाएगा। वैसे भी जुनेद उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहा है, और वो अगर किसी रंडवे या बच्चों वालों से रिश्ता कर दे तो हमारा आलियान तो रुल जाएगा। किससे बातें कर रही हो मुस्तकीम? तो मेरा ख्याल है कि मुस्तकीम को तुम्हारी बात नागवार गुजरी है। मैंने तो सोचा था कि मुस्तकीम हम लोगों से प्यार करने लगा है, उसे घर मिल जाएगा और हमें आलियान। ताहिरा बेगम, मैंने जहन बना लिया है, ये मकान भी मैं आलियान के नाम कर दूंगा। इरम को तो अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, अब मेरा सब कुछ आलियान का है। बिल्कुल, मैं तो चाहती थी कि मैं आरफा को अपनी बेटी बनाकर रुखसत करूं, लेकिन मुस्तकीम तो भाग ही गया, गायब ही हो गया। नहीं खाला, मैं कहीं नहीं गायब हुआ। मैं तो मिठाई लेने के लिए गया था ताकि आपका मुंह मीठा करा सकूं। सच? हाँ खाला, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या होगा कि साजिद की जगह लेकर मैं आपका बेटा बन जाऊं। ये तो बहुत अच्छा हो गया, है ना फजल? मुस्तकीम बेटा, तुम शादी के बाद आलियान को हमारे पास छोड़ देना, खुद अपनी बीवी के साथ जहां मर्जी रहो, हमें कोई इतराज नहीं होगा। नहीं खाला, मैं इसी घर में रहूंगा, आप लोगों के साथ, आपका बेटा बनके और आलियान का बाप बनकर। सच बेटा?
जीते रहो बेटा, मैं सुबह ही जाके जुनेद से बात करती हूँ।